Good morning, our dear parents and guardians. Today, I'm going to tell you about new session of this year. The session is 2024 and 25. हमारा नया सेशन 2024 और 25 इस साल जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो मैं देना चाहता हूं और आप इन्फॉर्मेशन को सुने और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने बच्चे को ठीक रखना चाहते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि अपनी बात मैं आप तक पहुंचाऊं। तो हमारा ये जो नया सेशन 2023 और 24 स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन 23 को फिनिश हो चुके हैं और एग्जामिनेशन के बाद जो हमारा न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और पहले की तरह आप जानते हैं कि जो अप्रैल की 1 से लेकर के और 10 अप्रैल तक जो 10 दिन दिए जाते हैं, वो पेरेंट्स को न्यू बुक्स वगैरह अपने नए साल के लिए जो बुक्स परचेस करनी होती हैं उसके लिए टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर अंदर अपने बच्चे को न्यू कोर्स जो है वो दिलवा दें, ताकि टाइम पर बच्चे को एजुकेशन दी जा सके और ना हो। एक बात ध्यान रखें कि आप को बैग लेना ही पड़ता है, अगर टाइम पर ले लेंगे तो आपके बच्चे का लॉस नहीं होगा और वो टाइम पे वर्क कर पाएगा। और इसी के बीच में कुछ अभिभावक लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को गैप करा देते हैं। जैसे 10 तारीख से कोर्स शुरू होना है तो क्या करते हैं कि स्कूल 1 तारीख से खुल जाता है, बच्चे घर पे जाके बोल देते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है और अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे। और ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों के लिए कि इस 10 दिनों के अंदर जिन बच्चों को पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में कमजोरी होती है या दिक्कत होती है, वो इन 10 दिन के अंदर वो पढ़ाई जर्नल वे में कराई जाती है। जो बच्चा जिस फील्ड में कमजोर हो, जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो, वो अपने अकॉर्डिंग उसको बता दे तो टीचर पर्सनली उसको उस हिसाब से पढ़ा करके काम करते हैं। नेक्स्ट यानी 1 अप्रैल से आपकी क्लासेस लगना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को करना यह है कि अपने बच्चे का गैप नहीं कराना है। उन 10 दिनों के अंदर अंदर इतना इंपॉर्टेंट वर्क होता है। जैसे मैं आपको समझने के लिए कुछ चीजें बता देता हूं कि आप बच्चे के जो क्लास 1 से लेकर के और क्लास 8 तक जो सब्जेक्ट होते हैं वो ये होते हैं। हिंदी होता है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी मीन सोशल साइंस, कंप्यूटर, जीके, मोरल, ड्राइंग, जिसमें से ये सब्जेक्ट्स जो आपके हैं ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब्जेक्ट जो होते हैं इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन ये अल्टरनेट सब्जेक्ट होते हैं। जब आपके ये सब्जेक्ट मजबूत होंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके क्लियर हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है वो आपका इंग्लिश, और 2nd नंबर पे मैथ, और 3rd नंबर पे साइंस, और ये 4th नंबर पे। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और ये जिसमें से ये 2 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश और मैथ ये आपके जर्नल होते हैं। यानी इनके लिए आपको अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो डेज आपके 10 दिन है 1 से लेकर के अप्रैल तक, इस 10 डेज के अंदर जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, जिन बच्चों की मैथ वीक है, मैथ में जो टॉपिक वीक है, बहुत से बच्चों के होते हैं कि मैथ के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहे होते हैं, तो स्पेशल इन 10 दिनों के अंदर हम टीचर से इस जर्नल इंग्लिश और मैथ पे वर्क कराते हैं। तो ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए कि इसमें आप अपने बच्चों का गैप बिल्कुल मत दें। और 10 तारीख के बाद हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे और 10 तारीख के बाद बच्चे को बिल्कुल भी एब्सेंट किसी भी हाल में ना कराएं। अगर उसके पास बुक्स नहीं है तो उससे ये कहें कि बेटा स्कूल जाइए, बुक्स का अरेंजमेंट होगा तब होता रहेगा, लेकिन अगर बच्चा रफ कॉपी लेकर आएगा तो अपना कोर्स तो लिखेगा, जब उसके पास सिलेबस आ जाएगा तो वो अपना उसी कॉपी से मेंटेन कर देगा। अच्छा, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर पढ़ाए जा चुके होंगे, जो चैप्टर निकल चुके होंगे, समझ में नहीं आने वाले हैं। आप भी जानते हैं चाहे मैथ का हो या इंग्लिश का हो, चैप्टर
लेक्चर सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जब तक पीछे वाला नहीं आएगा तब तक आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इन 10 दिनों के अंदर आप अपने बच्चों को एब्सेंट बिल्कुल मत होने दें। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कॉमन हिंदी, इंग्लिश मीडियम में एक प्रॉब्लम और रह जाती है बच्चों की कि उनकी हिंदी थोड़ी सी वीक रह जाती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की हिंदी थोड़ी वीक रह जाती है। तो इस 10 दिनों में हम हिंदी पे भी वर्क करने का अच्छा टाइम होता है। तो इसलिए, और ये भी आप जानते हैं कि हम टीचर्स को बुलाते हैं, पैसा पूरे मंथ का पेमेंट होता है। तो इसलिए आप भी पूरे मंथ की पढ़ाई लें, अपने बच्चे को एब्सेंट बिल्कुल मत होने दें और उसको टाइमली स्कूल भेजें। ये मत ध्यान रखें कि कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है या वो नहीं हो रहा। जनरल वे में पढ़ाई किसी भी डेज पे बंद नहीं होगी। अगर कोई भी बच्चा इस बात को कंप्लेन करता है तो आप तुरंत मेरे नंबर पे फोन करके हमें बताएं कि क्लास में पढ़ाई नहीं हुई। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को भेजें, ताकि उसका जो जर्नल वे में जो चीजें उसकी डिस्टर्ब है, हिंदी डिस्टर्ब है तो हिंदी पे वर्क कराएंगे, इंग्लिश डिस्टर्ब है तो इंग्लिश पे वर्क कराएंगे, मैथ अगर डिस्टर्ब है तो मैथ पे काम कराएंगे, साइंस पे डिस्टर्ब है तो साइंस पे, एसएसटी पे, एसएसटी पे। ये सब्जेक्ट मोस्टली वैसे सिलेबस के बाद ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट पे काम प्रॉपर चलता है आपके 10 दिनों में। तो इसलिए इस पे कतई बच्चे को आप एब्सेंट ना कराएं और बच्चों को टाइमली स्कूल भेजें। थैंक यू।